सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 4, जिसका शीर्षक है ई की मात्रा। तो बच्चों, इस अध्याय में हम ई की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे, यानी कि जो बड़ी ई की मात्रा होती है वो वाले शब्द हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो इससे पहले वाले अध्याय में हमने क्या सीखा था? छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। तो इस अध्याय में हम बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, देखिए और पढ़िए। तो यहाँ पे हमें शब्द दिए गए हैं जिनमें ई की मात्रा लगाई गई है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है खीरा, फिर है लीची, दीपक और बकरी। तो बच्चों, अब हमें यहाँ पे कुछ और ई की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें भी बोलकर पढ़िए। तो शब्द है तीर, वीर, खीर, नीर, रानी, नानी, हाथी, साथी, लकड़ी, मकड़ी, ककड़ी, लड़की, मछली, तितली, बिजली और गठरी। तो बच्चों, ये कौन से शब्द थे? हमारी बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो इनको बोलकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों को बोल बोल कर लिखना है। तो पहले आप क्या करेंगे? जो बिंदु में आपको शब्द दिए गए हैं, इनको आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर पूरा करना है। जैसे झ जमा ई ल। तो ये शब्द क्या बन जाएगा बच्चों? झील। तो इसी प्रकार से आपको बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर लिखना है। फिर उसके बाद जहां पर बिंदु नहीं दिए गए हैं वहां पे आप स्वयं से लिखने का अभ्यास करेंगे। झ जमा ई ल। तो ये क्या बन गया बच्चों? झील। तो इसी प्रकार से बच्चों आप ये पूरा कार्य करेंगे। अब यहाँ पे आपको बच्चों छोटी सी कविता दी गई है। तो इस कविता में बच्चों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है। तो इसको पढ़िए। तो इस कविता का शीर्षक है तितली रानी। तितली रानी करती रहती अपनी मनमानी, कभी डाल पर कभी पात पर उड़ती फिरती इधर उधर, कभी कली पर जी बहलाती, कभी इतराती कभी इठलाती। तो बच्चों, ये थी आपकी छोटी सी कविता, जो किसके ऊपर थी? हमारे सुंदर सी तितली के ऊपर थी। तो इस कविता में बच्चों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिनमें ई की मात्रा लगाई गई है। अब आपको यहाँ पे बच्चों अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो भी चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों के नीचे जो आपको शब्द दिए गए हैं वो आधे आधे हैं, अधूरे हैं। तो आपको चित्रों को देखकर उन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? चील का है। तो चील शब्द में हमें ची दिया गया है, तो हमें क्या लिखना है? ल। तो ये शब्द बन जाएगा चील। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है खाली स्थान पर ई की मात्रा लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, लेकिन ये जो शब्द है वो अभी भी अधूरे हैं, क्योंकि इसमें ई की मात्रा नहीं लगाई गई है। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों में आपको बड़ी ई की मात्रा लगा के इन शब्दों को पूरा करके लिखना है। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? पान। तो अब पान शब्द में अगर हम बड़ी ई की मात्रा जोड़ दे तो वो क्या बन जाएगा? पानी। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पे आपको बच्चों अलग अलग अक्षर दिए गए हैं, तो इन अक्षरों को आपको जोड़कर लिखना है। जैसे पहला जो अक्षर है वो है ट, फिर जमा ई जमा ना। तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? टीना। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इन अक्षरों को जोड़ जोड़ कर लिखना है। अब आपका अगला कार्य है सही शब्दों पर गोला बनाइए।
तो यहाँ पे आपको बच्चों दो अलग अलग शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, जो भी सही शब्द है यानी कि जो भी शब्द बड़ी ई की मात्रा वाले हैं उस शब्द पर आपको क्या करना है, गोला लगाना है। तो हम देख सकते हैं पहले जो दो शब्द हैं वो कौन से हैं, कील और दूसरा शब्द क्या है, किल। तो सही शब्द क्या होगा बच्चों, जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगाई गई है, यानी कि कील। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों में गोला लगाना है। अब आपका अगला कार्य है रचनात्मक गतिविधि। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको बिंदुओं को मिलाकर चित्र पूरा कीजिए तथा रंग भरकर नाम भी लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को मिलाकर चित्रों को पूरा करना है, पूरा बनाना है। फिर जब ये चित्र पूरा बना लेंगे तो उसके बाद उसका नाम लिखना है और उसमें रंग भरना है। अब आपका अगला कार्य है आओ खेल खेलें। तो आपको यहाँ पे छोटा सा एक खेल दिया गया है। इस वर्ग पहेली में खाने की 8 चीजों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। तो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक वर्ग पहेली दी गई है और इस वर्ग पहेली में कितने 8 चीजों के नाम लिखे हैं जो खाने की चीजें हैं। तो यहाँ पे हमें चित्र दिए गए हैं कि कौन कौन सी खाने की चीजों के नाम लिखे गए हैं। तो हमें क्या करना है, उन्हें ढूंढना है। किस प्रकार से, जैसे पहला जो चित्र है बच्चों किसका है, खीरा का है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें खीरा शब्द यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही दूसरा जो शब्द है वो किसका है बच्चों, ऐसे ही दूसरा जो चित्र है बच्चों वो किसका दिया गया है, ककड़ी का दिया गया है। तो हम यहाँ देखेंगे कि हमें ककड़ी शब्द दिया गया है। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको इसमें छुपे हुए शब्दों को ढूंढना है और वो शब्द कौन से हैं जो खाने वाली चीजें होती हैं, जो हमें यहाँ पे चित्र में दिखाई जा रही हैं, उनके नामों को इसमें ढूंढना है। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।